चलिए सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम, श्री हरि का नाम लेकर हम आप सभी को बताते हैं कि इस बार कौन सी एकादशी आने वाली है। तो इस बार आने वाली है षटतिला एकादशी, जिसका हिंदू धर्म में काफ़ी अधिक महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी को हम कैसे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि हर एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो चलिए आज जानते हैं षटतिला एकादशी कब होने वाली है, किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे और किस विधि विधान के अनुसार भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि अगर हम सही विधि से नहीं करें पूजा तो भगवान विष्णु को समर्पित नहीं होती और वो ना पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए आज आप सभी को इस बारे में सारी जानकारी देती हूँ। भगवान विष्णु की किस प्रकार पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुनेंगे इस षटतिला एकादशी वाले दिन। षटतिला एकादशी व्रत कथा कौन सी है, तो चलिए जान लेते हैं शुरू से लास्ट तक पूरी जानकारी षटतिला एकादशी के बारे में। जो षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत होता है और जिसे विशेष रूप से उत्तरी भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, और यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 2025 में 24 जनवरी को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विशेष रूप से तिल का दान, तिल से संबंधित पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन को लेकर श्रद्धालु विशेष रूप से अपने घरों में पूजा, व्रत और तिल का दान करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं इस तिथि को लेकर जो कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 24 जनवरी को करें इस बार व्रत या 25 जनवरी को करें, तो ये कन्फ्यूजन आप सभी की इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त तक पूरी जानकारी और कौन सी कथा इस दिन हमें सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु को ये समर्पित व्रत है और इस व्रत को पूरा करने के लिए हमें कौन सी षटतिला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आपको इस बारे में मैं सारी जानकारी बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी को शुभ मुहूर्त बताऊंगी कि भगवान विष्णु का किस मुहूर्त में पूजा करें, उसके पश्चात किस विधि से पूजा करें भगवान विष्णु की, और विधि के पश्चात क्योंकि अगर हम सही विधि से पूजा नहीं करें तो वो पूजा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती और सही नहीं होती है। और पूजा करने के पश्चात हमें इस दिन भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी को हर एक अलग कथा होती है, क्योंकि हर एकादशी का अलग नाम होता है और हर अलग कथा होती है। तो इस बार ये षटतिला एकादशी है और इस षटतिला एकादशी की कौन सी कथा है ये भी मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने और सुनने से पहले, पता करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान विष्णु के नाम से ही हमें ये व्रत पूर्ण करना है, भगवान विष्णु के लिए ही ये व्रत करना है। तो चलिए हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी शुक्रवार 24 जनवरी को 7:25 पर, और वहीं तिथि का समापन होगा अगले दिन शनिवार 25 जनवरी को रात 8:31 पर। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत होगा 25 जनवरी को रखा जाएगा। जो 25 जनवरी को व्रत रखा जाएगा वो भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी होगी। और इस षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को जो समर्पित व्रत है, इस दिन हमें भगवान विष्णु की कैसे पूजा अर्चना करनी है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। पर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए अब जानते हैं षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी पर भगवान विष्णु की कैसे पूजा अर्चना करें। जो सबसे पहले शुभ मुहूर्त बताऊंगी मैं कौन से समय से कौन से समय तक रहेगा। तो षटतिला एकादशी 2025 की तिथि है 25 जनवरी को जो पड़ रही है, और इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो विशेष रूप से उपवास की पूजा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और वहीं पूजा का समय प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व का होता है, जब श्रद्धालु ताजगी और ऊर्जा के साथ व्रत का पालन करते हैं। वहीं इस दिन का प्रमुख मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक माना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है वो 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। इसी मुहूर्त में हमें भगवान की विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा नहीं कर पाते हैं, नहीं उठ पाते हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है पूजा करने का भगवान विष्णु की। तो चलिए अब समय बता दिया, अब जान लेते हैं पूजा विधि हम किस प्रकार करें भगवान विष्णु की। तो इस दिन व्रती को सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर जाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। और तिल के दान का इस दिन बहुत महत्व होता है, तो तिल का दान अवश्य करना चाहिए और तिल के लड्डू, तिल के तेल और तिल के अन्य रूपों का दान किया जाना चाहिए, यानी तिल की ही चीज़ें होनी चाहिए दान करने में।
और उपवास रखने वाले दिन भर केवल फलाहार करते हैं और रात को दीप जलाकर भगवान की पूजा करते हैं। और जो फलाहार भी करते हैं वो भी तिल का ही किया जाता है इस दिन, क्योंकि तिल का अधिक महत्व होता है। और तिल के तेल का ही स्नान करने में भी व्रत में बहुत महत्व होता है। तिल के तेल को हमें जल में डाल के स्नान भी करना चाहिए, उपचन करना चाहिए तिल के तेल का। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो षटतिला एकादशी का व्रत जो पवित्रता और तात्विक उन्नति का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तिल का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल से जुड़े दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे पापों का भी नाश हो जाता है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष रूप से उसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा करने का, क्योंकि वह इस दिन के प्रमुख देवता होते हैं। क्योंकि ये एकादशी का व्रत, हर एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो ये रही षटतिला एकादशी के बारे में समस्त जानकारियाँ। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस षटतिला एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुननी चाहिए और षटतिला एकादशी व्रत कथा कौन सी होती है। तो चलिए श्री हरि विष्णु का नाम लेकर इस षटतिला एकादशी व्रत पर कथा शुरू करते हैं। तो षटतिला एकादशी व्रत कथा जो यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इसमें 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और जिसमें पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है और इस दिन तिल मिश्रित भोजन करते हैं और दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने ही सोना चाहिए। तो ये विधि है कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा कौन सी होती है। माघ मास में जो षटतिला एकादशी वाले दिन हमें सुननी चाहिए। तो इसकी कथा है, प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम किया करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया और साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। तो अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी किसी चीज़ की तैयारी हो रही है? तो सेठ जी ने बताया कि षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है और इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, पाप आदि से छुटकारा तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। और घर पहुंचकर अहीर ने भी अपनी स्त्री के साथ षटतिला व्रत को विधि विधान से पूर्ण किया और फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया। ये है फलस्वरूप यानी कि षटतिला एकादशी व्रत का महात्म। और षटतिला एकादशी व्रत को करने से क्या हमें फल की प्राप्ति है, जो मन में इच्छा हो वो भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ और ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और हम किस समय और कौन सी डेट को हम पूजा करें और कौन से दिन हम एकादशी मनाएं, जिससे कि हमारे दुर्लभ संयोगों में जो योग बन रहे हैं वो हमारे योग इन योगों में शामिल हो जाएं। और इन 3 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस षटतिला एकादशी पर। तो वो कौन कौन सी राशि हैं जिनके योगों से और जो इन दुर्लभ योग बन रहे हैं, इन दुर्लभ योगों से इन 3 राशियों की किस्मत चमक सकती है। बनेंगे बिगड़े काम, जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से दिन और कौन सी डेट को हम षटतिला एकादशी का व्रत करें कि हमारे जो 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो 3 राशियों की किस्मत चमकने वाली है, तो उनकी किस्मत चमक जाए। और वो 3 राशियों में से आपकी ही वो राशि तो नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में। तो साल 2025 में 26 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जिस दिन दुर्लभ योग बन रहे हैं, तो चलिए जानते हैं एकादशी पर कौन कौन से योग बन रहे हैं और उनका 3 राशियों के जातकों के ऊपर शुभ प्रभाव कैसे पड़ने वाला है और क्या पड़ेगा और कौन से शुभ मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना होगी, क्योंकि षटतिला एकादशी और हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और ये षटतिला एकादशी बहुत बड़ी एकादशियों में मानी जाती है, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी इतनी बड़ी एकादशी का महत्व और शुभ डेट के बारे में, जो सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी के व्रत का खास महत्व होता है, जिस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की
एकादशी तिथि के दिन ही रखा जाता है, जो इस बार 26 जनवरी को है। और शर्तिला एकादशी का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन 2 दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है और जिसका सीधा असर 12 राशियों के जातकों की जिंदगी पर होगा। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि पर कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है और उसका किन 3 राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो एकादशी पर कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन ध्रुव योग और व्याघात योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो 25 जनवरी 2025 को 5:08 से लेकर 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:37 तक ध्रुव योग रहने वाला है। और इन योगों में अगर हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो ये हमारे और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इन समय का ध्यान रखें, जो मैंने आप सभी को समय बताया है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 25 जनवरी 2025 को 5:08 से लेकर 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:37 तक ध्रुव योग रहने वाला है। और ध्रुव योग के समाप्त होते ही दूसरा योग लग जाएगा। तो वो कौन सा दूसरा योग है जिसमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी जान लीजिए। तो वो दूसरा योग होगा व्याघात योग, जिसमें जो प्रारंभ तो हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:37 से लेकर 27 जनवरी को सुबह 3:33 तक व्याघात योग रहने वाला है। और इस मुहूर्त में अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु हमसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं किन 3 राशियों पर होगा इसका लाभ और कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने वाली है। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, जिनकी जातकों के ऊपर बहुत कृपा बरसने वाली है भगवान विष्णु की। तो शर्तिला एकादशी पर बनने वाले ध्रुव और व्याघात योग का शुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा और कार्यपारियों को किसी पुराने कर्ज से छुटकारा भी मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनकी खोज जनवरी माह के खत्म होने से पहले पूरी हो सकती है। और शादीशुदा जातकों का साथी संग चल रहा मनमुटाव भी खत्म हो सकता है, यानी कि जो भी आप सभी के बीच मनमुटाव होगा वो भी इस समय हमारा खत्म हो सकता है। अब सेकंड राशि है जिनकी राशि की किस्मत बदलने वाली है, वो सेकंड राशि है कर्क राशि। तो ध्रुव और व्याघात योग का शुभ प्रभाव कर्क राशि के जातकों के ऊपर भी पड़ेगा, जो छात्रों की बुद्धि का विकास होगा, जिससे और लव लाइफ में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, जिसके बाद शादीशुदा कपल के रिश्ते में मजबूती भी आएगी। और नौकरी पेशा जातकों के मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा है तो जल्दी ही उन्हें उसका हल भी मिल जाएगा। और किसी पुराने निवेश से लाभ भी हो सकता है, कोई भी काम रुका हुआ हो वो भी पूरा हो सकता है। तो यह है कर्क राशि के जातकों वालों के लिए, और इनको भगवान विष्णु की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी होगी। अब है थर्ड राशि जिनकी किस्मत बदल सकती है इस एकादशी पर, वो है मकर राशि। तो मेष और कर्क राशि के जातकों के अलावा मकर राशि के जातकों के ऊपर भी ध्रुव और व्याघात योग का शुभ प्रभाव पड़ेगा और कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल भी मजबूत रहेगी। जो नई परियोजनाओं के सफल होने से कारोबारियों के मुनाफे में वृद्धि भी होगी। और इसके लिए उन सभी जातकों को, मकर राशि वालों को, कर्क राशि वालों को और मेष राशि वालों को, इन सभी तीनों राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनको हर मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी होगी भगवान विष्णु से। और उन भगवान विष्णु के लिए, जो कि ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करनी होगी, क्योंकि भगवान विष्णु तो हैं ही भाव के भूखे हैं, तो उनको भाव से और मन से मनाना होगा और उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना होगा। तो उसके लिए हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना है कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप पूछोगे कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा है, तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है। चलिए मैं आप सभी को पढ़ के सुनाती हूँ और इस मंत्र को भगवान विष्णु के समक्ष सच्चे मन से पढ़ें और बोलें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको आप सभी को 108 बार बोलना है। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए समर्पित व्रत और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, सुने, बोलें या एक दूसरे को सुनाएं, जिससे कि उन भगवान विष्णु की शरण में पहुंच सकें हम सभी। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि इन 3 राशियों के जातकों को तो अवश्य ही हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करनी है। और एक माला में 108 मोती होते हैं, जिसको हमें 108 बार इस मंत्र को बोलना है उन मोतियों के साथ साथ, जिससे कि एक माला हो जाती है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर कुछ मालाएं जो भी करते हों उन्हें एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए। और जो अगर बिल्कुल भी मालाएं नहीं करती हो तो उन्हें एक माला तो भगवान विष्णु के नाम की एकादशी वाले दिन अवश्य एक माला तो कम से कम करनी चाहिए, जिसमें 108 मोती होते हैं। तो आप सभी को भगवान विष्णु को जो समर्पित एकादशी का व्रत है, जिसमें मैंने आप सभी को ये सारी जानकारियां बताई हैं, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। हर एकादशी पे मैं आप सभी के लिए हर एकादशी व्रत कथा अपलोड करती हूँ। तो इस बार हो रही है षटतिला एकादशी, तो मैं आप सभी के लिए इस बार अपलोड कर रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा। क्योंकि अगर हम व्रत कथा नहीं सुने तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। क्योंकि अगर हम एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित इतना कठिन व्रत रखते हैं, तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर हम व्रत कथा नहीं सुने तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी के लिए इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसको नहीं आती हो ये व्रत कथा तो आप अपने मोबाइल से सुन सकते हैं। और अगर आप सभी के किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा। प्लीज़ मन से और ध्यान से और श्री हरि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अच्छे से ध्यान से मन से लगाकर इस व्रत कथा को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा और व्रत का महत्व और व्रत का महात्म। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म होता है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल के जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्व होती है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो एक समय दालव्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे यानी कि उपले बनाने चाहिए और उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। और उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। और रात्रि को जागरण करना आवश्यक होता है और जागरण करना श्रेष्ठ होता है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। और भगवान विष्णु को जो ये समर्पित व्रत है उसमें भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार में सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। तो हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें और इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें
उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना आवश्यक और अति उत्तम होता है। और तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। और तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला एकादशी के लिए कहलाते हैं। और षटतिला एकादशी इसी के नाम पर पड़ी है, क्योंकि 6 तरह के तिलों का महत्व होता है इस दिन। और इसको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा था, और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। तो इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आई, तो मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। और भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। तब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। और तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। तो ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और ना ही आसुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। तो ये है षटतिला एकादशी व्रत कथा, जिसमें भगवान विष्णु के महत्व और षटतिला यानी कि तिल का महत्व और तिल का दान से संबंधित ये कथा है, जिसमें बताया गया है कि सभी को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए और षटतिला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और षटतिला एकादशी पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और अगर ये कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि अगर हमें एकादशी व्रत रहना है, क्योंकि एकादशी व्रत काफ़ी बड़ा होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो एकादशी व्रत अगर रहना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि एकादशी व्रत के कई नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है और व्रत का पूर्ण हमें फल नहीं प्राप्त होता है।
तो चलिए इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये एकादशी व्रत के नियम लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी के इन नियमों के द्वारा एकादशी व्रत पूर्ण हो पाए और भगवान विष्णु की पूर्णतः आप सभी पर कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ एकादशी व्रत के नियम। ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो नंबर 1 है एकादशी व्रत के नियम में सबसे फर्स्ट नंबर है कि एकादशी व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके पश्चात इस दिन व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। नेक्स्ट है एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इस दिन मांस मदिरा से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेन कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ना चाहिए। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए और उनको जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन एकादशी वाले दिन तुलसी माता निर्जला एकादशी व्रत रहती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है ये एकादशी व्रत, और तुलसी माता भगवान विष्णु को भी पसंद है। तो इसीलिए तुलसी माता को उस दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए, जो कि भगवान विष्णु को सीधे समर्पित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी के दिन काम, झूठ, क्रोध, बुराई करने से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद में भोजन जो हम करेंगे वो सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हमें कोई भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद में भी, यानी कि दशमी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत का, तो वो एकादशी व्रत में मसूर की दाल, चावल, बैगन, गाजर, शलजम, पालक, गोभी आदि खाना वर्जित होता है। इनसे बचना चाहिए। न स्वयं खाएं और न एक दूसरे को भी खाने दें। अगर घर में कोई खा रहा है तो उसको भी नहीं खाने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ों को देखेंगे भी तो वो भी हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता। तो हमें देखना भी नहीं चाहिए, न किसी को देना चाहिए, न खाने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जो जरूरी होता है। नेक्स्ट है एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और पूजा के समय एकादशी व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत कथा हर एकादशी पर अलग अलग होती हैं। तो हर एकादशी व्रत की कथा मैं आप सभी के लिए शेयर भी करती हूँ हर एकादशी पर, तो आप सुन सकते हैं। और इन एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी अगर एकादशी व्रत रहें, इतना बड़ा भगवान विष्णु के लिए हम व्रत रहते हैं, तो इसकी व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो ये हैं एकादशी व्रत के नियम, जो कि आप सभी को अवश्य फॉलो करने चाहिए, अवश्य इनको निभाने चाहिए। और आप सभी को मेन चीज़ मैं बता देती हूँ, जो एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को क्या पसंद है, तो ये भी जान लीजिए कि भगवान विष्णु को पसंद है ये मंत्र जो मैं आप सभी को बताऊंगी, हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी को करना चाहिए, अगर एकादशी व्रत रह रहे हैं वो भी और जो ना भी रहते हों उनको भी। और एकादशी व्रत अगर आप रहे हैं तो ये व्रत पूर्ण करने के लिए आप सभी को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए या बोलना चाहिए, जो कि एक माला होती है। एक माला तो हमें अवश्य करनी चाहिए। अगर कुछ लोग कुछ मालाएं करते हों तो उनके लिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की एक्स्ट्रा करें। अगर कुछ मालाएं करते हो तो उनके लिए है एक माला एक्स्ट्रा, और जो बिल्कुल नहीं करते हो तो उनके लिए है कि एक माला तो हरे कृष्ण मंत्र की अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि एकादशी व्रत होता है, इतना बड़ा व्रतों में बड़ा व्रत होता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कर सकें तो ये हमारा व्रत पूर्ण होना और ये व्रत करना निष्फल हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें उनको महामंत्र जो पसंद है उसी मंत्र का हमें श्रवण करना चाहिए।
एक माला अवश्य करनी चाहिए जिसमें 108 मोती होते हैं। और 108 मोती पूरे हो जाने के बाद उसी मोती के साथ साथ हमें इस मंत्र को पढ़ना है, जो मैं आप सभी को बताऊंगी। जो 108 बार हो जाए तो वो एक माला मानी जाती है। जो जितनी माला करना चाहे वो कर सकता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका श्रवण जिसको सुनना है, जिसको सुनाना है या जिसको बोलना है तो आप सभी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो आप सभी को एकादशी व्रत के ये नियम सारे जो मैंने आप सभी को बताए हैं कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जय श्री हरि अवश्य लिख के बताएं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ व्रत पारण मंत्र कौन सा होता है। कि हम एकादशी व्रत रहते हैं और दूसरे दिन द्वादशी में व्रत पारण किया जाता है, तो हमें इस मंत्र के द्वारा हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो वो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा हम व्रत का पारण कर सकते हैं एकादशी व्रत का। क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु के लिए समर्पित ये एकादशी व्रत इतना बड़ा व्रत रहते हैं एकादशी का, तो अगर हम उसे नियमानुसार अगर व्रत का पारण नहीं करें यानी कि व्रत को खोलें नहीं तो वो पूर्ण नहीं माना जाता एकादशी का व्रत। तो मैं आप सभी को बताऊंगी व्रत हम किस प्रकार से किन नियमों के द्वारा और किस तरह से हम व्रत का पारण करें इस मंत्र के द्वारा। तो वो कौन सा मंत्र है ये भी जान लीजिए। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। और भगवान विष्णु का, भगवान कान्हा जी का, अगर आपके घर में अगर विष्णु भगवान की मूर्ति है और अगर कान्हा जी की मूर्ति है, क्योंकि भगवान विष्णु हर मूर्ति में विराजमान होते हैं, तो उनके सामने उनको भोग लगाने के बाद और उस भोग को पाने के पहले आप सभी को इस मंत्र को पढ़ के तब अपना जो भगवान का जो भोग लगाया हुआ है उसको आप पा सकते हैं। तो व्रत पारण मंत्र मैं आप सभी को बता रही हूँ, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो चलिए सुनिए। एकादशी व्रत पारण मंत्र। तव प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारायणं मया, व्रते नानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्ति प्रयच्छ मे। इसका अर्थ हुआ कि हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ या रहा हूँ। कृपया मेरे द्वारा पालन किए गए इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझे सभी प्रकार का मंगल और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। तो ये है इस एकादशी व्रत पारण मंत्र का अर्थ। आप सभी को इस मंत्र को पढ़ के हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलना है, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और फिर इसके पश्चात जो भगवान को आपने भोग लगाया है आप इस मंत्र को पढ़ के उस प्रसाद को खा सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आप सभी को ये एकादशी व्रत मंत्र पारण कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।